हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना है और मैं आज आपको आपके हेल्थ और डाइट से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हमारा सॉसेज, बैकन हो गया, इन सब को कार्सिनोजेंस के कैटेगरी में रखा है। WHO ने ये इन्फॉर्मेशन 10 अलग अलग देशों की अलग अलग 800 स्टडीज़ को एनालाइज करने के बाद ये डेटा दिया है और इन सब का डायरेक्ट लिंक कैंसर से बताया गया है। हर 50 ग्राम पोर्शन प्रोसेस्ड मीट अगर हम डेली इंजेस्ट करते हैं तो हम कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को 18% से बढ़ाते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर हमारे कोलोन यानी रेक्टम के पार्ट में जो कैंसर होता है हम उसे कहते हैं। रेक्टम हम या फिर कोलोन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लोएस्ट पार्ट को बोला जाता है और ये एनस के जस्ट थोड़े से ऊपर लोकेटेड होता है। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्रोसेस्ड मीट के अंदर क्या क्या आ जाता है। प्रोसेस्ड मीट के अंदर हैमबर्ग, बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग, सलामी, हैम, पेपरोनी, ये सभी ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस के अंदर प्लेस किए गए हैं, जिसमें हमारे सिगरेट्स, प्लूटोनियम और एस्बेस्टस भी आते हैं। अगर प्रोसेस्ड मीट सिगरेट्स के जितने हानिकारक हैं तो छोटे बच्चे ये खाते हैं, और ये किस तरह से लीगली सही है, किस तरह से एथिकली सही है। आपको लग रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन अभी न्यू स्टडीज़ के थ्रू आई है, बट ये सारी स्टडीज़ को हुए 50 साल हो चुके हैं और ये रिसर्च अमेरिका में हुई थी। तो जो रिसर्चर्स थे वो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से पूछने गए कि WHO की गाइडलाइंस आपके होम पेज के कंटेंट से मैच क्यों नहीं कर रहे थे, आपने इन्हें अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं किया, आप उल्टा उन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं, हमारे लिए जानलेवा हैं। तो उन्होंने कहा कि वी विल गेट बैक शॉर्टली टू यू, यानी उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि लंग कैंसर से फाइट करने वाली सोसाइटी हमें सिखाए कि आप अपने सिगरेट को रोल कैसे करें, उसे स्मोक कैसे करें। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारे इश्यूज भी एक एपिडेमिक बनेंगे। हर किसी को ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ये सारे डिजीज मिलेंगे। डॉक्टर्स से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम बीमार लोगों को ठीक करने का बिजनेस करते हैं। बिजनेस, ये बिजनेस हमारा नहीं है कि हम लोगों को बीमार ही ना होने दें। आप समझ रहे हैं आप कहाँ फंस रहे हैं। कुछ फिजिशियंस कहते हैं कि अगर उन्हें रिसर्चर्स से बात करने का मौका मिले जो सर्च कर रहे हैं ओबेसिटी, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज को, तो वो सिर्फ 3 वर्ड्स में उनका आंसर दे देंगे। वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? इट्स द फूड। जो खाना आप खाते हैं वही डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी होगी आगे जाकर। मीडिया और गवर्नमेंट ने शुगर को डायबिटीज का कॉज बताया है, जो कि बिल्कुल गलत। डायबिटीज एक्सपर्ट्स फिजिशियन से पूछा गया कि शुगरी फूड्स और डायबिटीज के बीच क्या कनेक्शन है, यानी शुगर का डायबिटीज के पीछे क्या रोल है। उन्होंने कहा कि शुगर से डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं होती। डायबिटीज कभी भी हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक से नहीं होती। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। डायबिटीज का कॉज वो फैट है जो हमारे ब्लड में आता है टिपिकल मीट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड डाइट लेने से। एक स्टडी की गई थी जिसमें 5 लाख लोगों पर, और पता चला कि कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायबिटीज, यानी आप जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उतने आप कैंसर, ओबेसिटी से दूर जाते हैं। ग्लाइकोजन आपके रूप में, यानी शुगर जो आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खा रहे हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके मसल्स और लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम उसी ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो बिल्कुल भी आप शुगर खाने से आप ओबेस नहीं हो रहे। एक और पॉइंट उठाया जा रहा है, आजकल एक मूवमेंट चला है फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हमें फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये भी कहा जाता है कि हमें हमारी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर हम मोटे हैं तो हमें अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। बट दैट्स नॉट करेक्ट। आप अपने आप को ओबेसिटी एक बीमारी है, आप अपने आप को अपनी बीमारी से कंफर्टेबल होना सिखा रहे हैं, आप अपने आप को अपनी बीमारी से प्यार करना सिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। हम शुगर को ही ब्लेम करते हैं बिल्कुल डायबिटीज़ और ओबेसिटी के लिए। इससे हमारा शुगर को ब्लेम करने से हमारा फोकस जो रियल कॉजेज है उनसे हट चुका है। रियल कॉजेज क्या है? जैसे हमारे पोर्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, टर्की, मीट, फिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इन सारे, अगर हम प्रोसेस्ड मीट एक दिन में खाते हैं तो हमारी बॉडी को डायबिटीज़ का रिस्क 51% से हम इंक्रीज कर रहे हैं,
डायबिटीज़ में शुगर का रोल बहुत ही कम है, अल्कोहल का रोल भी बहुत ही कम है, स्मोकिंग का रोल ऑब्वियसली है, बट जिसने आज तक स्मोकिंग या सिगरेट को आज तक हाथ तक नहीं लगाया और अगर उसकी बॉडी में उसके डायबिटीज़ है, ऑब्वियसली एनिमल बेस्ड डाइट लेने से ही आई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर चिकन इज़ हेल्दियर, दिस पर्टिकुलर वाइट मीट इज़ हेल्दियर, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सैंपल्स रिसर्च में लिए गए थे सभी में कार्सिनोजेंस के सैंपल मिले हैं और इसलिए सभी को कार्सिनोजेंस के नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया, जिसमें सिगरेट्स और अदर प्रोडक्ट्स रखे गए थे। अगर हम किसी को कार्सिनोजेंस बेच रहे हैं, जैसे सिगरेट्स के पैकेट पर लिखा हुआ आता है ना, दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही चिकन बकेट्स पर भी लिखा हुआ आना चाहिए दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी लोगों को कह रही है कि आप रेड मीट, रेड पॉक को छोड़कर अब आप चिकन पर स्विच कर जाइए, यानी वो कह रही है आप एक कार्सिनोजन को छोड़कर दूसरे कार्सिनोजन को अडॉप्ट कर लीजिए। बिल्कुल गलत है ये। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया कि जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है, अगर वो चिकन कंज्यूम करते हैं तो वो अपनी डिजीज़ को 4 टाइम्स और ज़्यादा प्रोग्रेस करवा रहे हैं। एग की बात करें, अगर हम एक दिन में 1 अंडा कंज्यूम करते हैं, यानी हम 5 सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। वो अंडे में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, क्योंकि उसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो एक चिकन को 21 दिन तक बिना किसी आउटसाइड एनर्जी सोर्स के ज़िंदा रख सके। उसमें प्योर फैट, प्योर कोलेस्ट्रॉल है, उसमें योग के बारे में कुछ भी हेल्दी नहीं है कि हम उसे कंज्यूम करें। अगर हम उसे अपनी ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं तो हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा होता है, हमारा ब्लड विस्कस होता है, उसमें हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंजेस आते हैं। सो देयर इज़ नथिंग हेल्दियर अबाउट योग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ इसलिए है कि मेरे पेरेंट्स को थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को थी, बट जीन एक्सप्रेशन के बारे में एक बहुत ही बेसिक चीज़ क्लास 10th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है, जो कि ये है कि जीन एक्सप्रेशन, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जीन में मुझे है कि मुझे डायबिटीज़ होगी और मैंने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, मैंने अपने आप को हेल्दी फूड खिलाया, अपने आप को एक्सरसाइज करवाया, तो बहुत सारा चांसेस है कि मेरी डायबिटीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी, मुझे डायबिटीज़ नहीं निकलेगी। पर अगर मेरे जीन में डायबिटीज़ का जीन नहीं भी है बट मैंने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैं वो डायबिटीज़ एक्वायर करने वाली हूँ आगे जाके मेरी लाइफ टाइम के लिए, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ये सबको पता होगा। जीन एक्सप्रेशन के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश को हम सिंपली मर्क्यूरी स्पॉन्जेस बोल सकते हैं। सैल्मन फ़िश, जिसे हम सबसे हेल्दीएस्ट फ़िश मानते हैं, उसके मसल्स में जितने भी वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो रहती है, वो जितने पॉल्यूटेंट्स को इंजेस्ट करती है, वो सारे उसकी फ्लैश में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हम फिशेस में क्या खाते हैं? उसका फ्लैश ही खाते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। वो उसमें एस्ट्रोजेनिक और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ उसमें भी पाई गई हैं। इसी तरह से फिश को भी अनहेल्दी डिक्लेयर किया गया है बाय ऑल मीन्स। चिकन को जिस एंटीबायोटिक्स में रखा जाता है, जो भी एंटी फंगल, पहले तो वो अनहाइजीनिक फिल्दी कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उन इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स, जो भी मेडिकेशंस दी जाती हैं, वो सारी उनकी फ्लैश में भी अब्जॉर्ब होते हैं और इसलिए वो हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए हेल्दी नहीं है। सारे एनिमल्स के फ्लैश में वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम बात करेंगे डायोक्सिन्स की। डायोक्सिन्स क्या होता है? द मोस्ट हार्मफुल मैन मेड केमिकल इज डायोक्सिन्स। अगर हमारे इन्वायरमेंट में भी डायोक्सिन्स प्रेजेंट हैं, हमें डायोक्सिन्स को इनहेल करने में 14 साल लग जाएंगे। इतना अमाउंट फॉर एग्जांपल हमें कष्ट दे सकता है, तो हमें डायोक्सिन्स के इतने अमाउंट को इनहेल करने में 14 साल लग जाएंगे। और हम गाय का दूध पीते हैं, राइट? आपके यहाँ पैकेट का दूध आता होगा, या फिर आप डायरेक्टली गांव में, रूरल एरियाज में रहते हैं, तो आप ऑब्वियसली डायरेक्ट काउज मिल्क पीते हैं। तो गाय एक दिन में जितना घास खा लेती है, वो उतना अमाउंट ऑफ डायोक्सिन एक दिन में वो एक्वायर कर लेती है। वो कहाँ जाता है? उसके मिल्क में, उसकी टिश्यूज में, उसकी बॉडी में। अगर हम उसका दूध पियेंगे, हमारा डायोक्सिन लेवल अचानक से इतना, जितना हमें 14 साल लग जाते, उतना हमें एक ही दिन में मिल गया। आप समझ रहे हैं, राइट? तो अगर हम गाय की मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी में डायोक्सिन्स को एक्यूमुलेट करवा रहे हैं।
मेन की बॉडी में यानी ह्यूमन मेल की बॉडी में अगर डायऑक्सिन्स चले गए तो उनके पास कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोसेस नहीं है कि उसे निकाल सके। बट फीमेल्स की बॉडी में दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, व्हेन शी इज प्रेग्नेंट शी कैन पास ऑन ऑल द डायऑक्सिन्स थ्रू हर प्लेसेंटा टू द डेवलपिंग fetus, and second is through breastfeeding to her infant child. अगर आप उस बच्चे की उस क्रूशियल डेवलपमेंट के टाइम पे आप उसे डायऑक्सिन्स, जितने भयानक केमिकल्स आप उसकी बॉडी में डाल रहे हैं, यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट दैट कैन हैव ऑन द चाइल्ड। एक और मिथ है कि मिल्क से हड्डियां हमारी स्ट्रांग होती हैं। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, बट दैट इज ऑल्सो बीन प्रूवन टू बी अ मिथ। इनफैक्ट जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा डेयरी कंजम्पशन होती थी, जिस कंट्री का हाईएस्ट डेयरी कंजम्पशन रेट था, उसी कंट्री में हायर हिप फ्रैक्चर्स के रेट्स हैं, हायर बोन फ्रैक्चर्स के रेट्स हैं, हायर ऑस्टियोपोरोसिस के रेट्स हैं। Many of us thought that cancer is genetic. हम लोग सोचा करते थे कि कैंसर जेनेटिक है, अगर पेरेंट में है तो चाइल्ड में हो सकता है, आगे आने वाली जनरेशन्स में हो सकता है। बट ये साबित हुआ है रिसर्च से कि जितने भी लोगों को कैंसर है उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोगों का कैंसर जेनेटिक है, बाकी सभी ने अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से एक्वायर किया है। चीज हम कहते हैं, चीज हम खाते हैं, चीज कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कैसोप्रोटीन। कैसिन और कैसिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एक कैसोमॉर्फिन बनाता है, जो कि सेम उसी जगह पे ब्रेन में जाके स्टिक करता है जहाँ पे मॉर्फिन और हेरोइन जैसे ड्रग्स करते हैं। ऑब्वियसली उतना हार्मफुल, उतना स्ट्रांग नहीं होता अगर हम उसे एक बार कंज्यूम करें तो, बट हम लगातार ऐसे डाइट में ले रहे हैं, राइट? सो इट इज़ रियली वेरी हार्मफुल। टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेस्ट मिल्क की बात, ब्रेस्ट मिल्क में 22.7 ग्राम्स ऑफ कैसिन पर लीटर होता है, और काउ मिल्क में वही कैसिन का रेशियो कितना है? 26 ग्राम्स ऑफ कैसिन पर लीटर। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो, राइट? सो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? फिल्दी कंडीशंस में जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, वो जो भी फिल्दी और इन्फेक्शियस फूड खा ले रहे हैं, वो कुछ भी कंज्यूम कर ले रहे हैं, उनकी बॉडी में वो सारे फ्लैश में सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जा रही हैं और वो फिर हम में आ रही हैं। रिसर्चर्स ने सारी ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि आप उन्हीं सारी चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जो WHO ने मना किया है। सो द डिक्लाइन द इंटरव्यू, उन्होंने मना कर दिया, कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहा। डेयरी इंडस्ट्री जो जनरली होती है वो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली होती है, क्योंकि 2 रीजंस हैं। बच्चे सबसे पहले तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि वो अपनी लाइफ टाइम के लिए आने वाले उनके कंज्यूमर्स बनने वाले हैं। सो ऑब्वियसली प्रमोशंस किए जाते हैं, स्कूल्स में जाके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, मिल्क मूस्टेचेस वाले एड्स आते हैं, हमने सबने देखे हैं। तो इन सबका कोलैबोरेशन है मीडिया के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, कुछ डॉक्टर्स के साथ। सबका बिजनेस चलेगा, राइट? सारी चीजें बिकेंगी, हम बीमार होंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ेगा। हमें पता था कि हम एनिमल्स को मारकर प्लैनेट को मार रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट ये इस फैक्ट को, मतलब इस चीज को भी देखने के बाद एक बार फिर से सही प्रूव होता है कि हम एनिमल्स को मारकर अपने आप को भी मार रहे हैं, अपने प्लैनेट को भी मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं। हमने एनिमल्स को खाना किस लिए शुरू किया था? प्रोटीन्स के लिए। तो हियर्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, हम एनिमल्स को प्रोटीन के लिए खाते थे बेसिकली, राइट? सो ये रिसर्च के थ्रू सामने आया है कि प्लांट्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके उसे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करे। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर अमीनो एसिड्स होंगे तो प्रोटीन भी होगा। हमारी डाइट में हम अगर सिर्फ ब्रोकली, बीन्स, वेजिटेबल्स भी खाएं तो हमें जितना ऑप्टिमम हेल्थ के लिए हमारे लिए जितना प्रोटीन सफिशिएंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से। दूसरी बात, ब्राउन राइस, ब्रोकली, वेजिटेबल, सैलड, मतलब बेसिकली वेगन डाइट हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी होगी, और हम इससे एनिमल्स को मारेंगे भी नहीं, हमारे और नेचर में अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी दोस्ती होगी, एंड दैट विल रिजल्ट टू अ वेरी गुड, यू नो, प्लैनेट। मोर ओवर, अगर हम प्लांट सोर्सेज से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो हमारी फिजियोलॉजी पर भी अच्छा असर होगा, क्योंकि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके केनाइन्स पॉइंटेड, नोकीले होते हैं, हमारे केनाइन्स राउंडेड हैं। You know that, right?
तो और दूसरी बात कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन का भी लेंथ, यानी ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की भी लेंथ 6 मीटर्स के अबाउट होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मे बी आपको याद हो, मे बी आपको ना हो, बट हियर आई एम टू रिमाइंड यू। हाँ, तो हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने के लिए ही हमारी फिजियोलॉजी बनी है, ये इन सारे पॉइंट से प्रूव हो रही है। एंड दूसरी बात कि हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं चिंपैंजीज, वो भी 97% फ्रूजीवोर्स यानी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, और बाकी 3% वो इंसेक्ट्स के थ्रू पूरा करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन से मसल बिल्डिंग के लिए, सारे अटर नॉनसेंस बातें हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे आर हर्बीवोर्स, दे ईट प्लांट्स। हमने देखा कि चिम्प्स भी क्या करते हैं, 97% वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, और बाकी जो 3% हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू पूरा करते हैं। फिर हमने अपनी फिजियोलॉजी को तो कंपेयर कर ही लिया है, और एक फन फैक्ट भी है कि हमें जितना प्रोटीन लेना चाहिए, हम उसका प्रोटीन रखते रखते हम उसका डबल अमाउंट ले रहे हैं, और हमारी बॉडी में जितना फाइबर ज़रूरी है उसका हम 50% भी नहीं ले रहे। तो हमें मिला जुला कर खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें। सो वेजिटेरियन डाइट प्रूव्स टू बी द बेस्ट। एंड अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो उसके बाद हमने सपोज 2 हफ्ते के लिए हमने प्लांट बेस्ड डाइट लिया, और उसके बाद हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हम अगर ओबेस थे, हमारा वेट लॉस होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, हमारे मेडिकेशंस कम होंगे, हम किसी भी दवा पर रिलाई करते थे वो कम होगा, हम कैंसर और डायबिटीज़ के रिस्क को 0 पॉइंट तक ले जा रहे होंगे। सो दैट्स ऑल। मेरा ये कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में, आपकी डाइट के बारे में सलाह दूं। मैं 12th क्लास में पढ़ने वाली एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ, बट मेरे पास जितना भी ज्ञान था, मैं अपने 141 सब्सक्राइबर्स मेरे अभी प्रेजेंटली हैं, तो अगर मैं उनमें से किसी एक की भी लाइफ में अपनी नॉलेज की वजह से कुछ वैल्यू ऐड कर पाई तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यस, अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए आपकी हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड इश्यूज पे, ये WHO की रिसर्च थी, एंड इन सारे पॉइंट्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है। अगर आपको वो देखने का टाइम होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो में अभी तक रुके हैं, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम मी। Thank you so much. Be healthier, be happy, like the video if you really liked it, and subscribe to the channel for more such content. Thank you.